आजकल लोगों को इंजीनियरिंग में, जो कि एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है इंजीनियरिंग, उसमें मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? स्टूडेंट्स को मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? जो एमबीए कर रहे हैं उनको मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? जबकि ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? तो उसका एक रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इंजीनियरिंग किया है, मैंने खुद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है और मैंने पढ़ा है काफ़ी अच्छे से इन सारी फील्ड्स को और सब्जेक्ट्स को मैंने अच्छे से पढ़ाई की है उनकी। तो मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ लैक करती है टीचिंग में और क्यों लड़कों को मज़ा नहीं आ रहा है, जबकि लड़के एडवेंचरस होते हैं, सारे स्टूडेंट्स एडवेंचरस होते हैं, उनको मज़ा आता है नई नई चीज़ें सीखने का, करने का, लेकिन क्यों मज़ा नहीं आ रहा है उसका एक रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, उनको एक गाइड मिलेगा और उनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ को और अच्छे से समझने में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स प्रोड्यूस करना है, हमको वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना है, क्योंकि उसी से हमारी कंट्री चल रही है और वही लोग हमको एट लास्ट जाके सर्विस देते हैं। तो वो अच्छे निकलेंगे तो हमको ऑब्वियसली अच्छी सर्विस मिलेगी, इसलिए ये मैं एक आपके साथ रीज़न शेयर कर रहा हूँ। तो इसका मेन रीज़न है कि जो सब्जेक्ट्स हैं जब हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट्स को, तो हम उसको एज अ थ्योरी लेते हैं, जबकि वो सारी चीज़ें, जैसे इंजीनियरिंग में अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो प्रोग्रामिंग है, या फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, कोई प्रोसेस है। लेकिन और उसको किसी ने समझने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उसको बुक के फॉर्म में थ्योरी में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को दिया है पढ़ने के लिए। लेकिन हम क्या करने लगते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनको प्रैक्टिकल यूज़ उनका उस थ्योरी का मालूम होता है और वो खुद जाके पढ़ लेते हैं या टीचर्स के थ्रू समझ लेते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आता कि हम ये थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं, या इस थ्योरी को पढ़ने के बाद मैं क्या सीख रहा हूँ, या इस सब्जेक्ट्स को, इस कैलकुलेशन को करने के बाद मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैं क्या सीख रहा हूँ, या मैं अगर डॉक्टर बन रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मेरे को क्या सीखते आ गया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपको रखेगा इंजीनियरिंग में, डॉक्टर की पढ़ाई में, या फिर किसी भी अलग मैनेजमेंट में। तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको कुछ सिखाने के लिए हैं, वो केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम के एक सिलेबस की तरह लेते हैं और उसको बस पास करके क्लियर करना चाहते हैं, एक डिग्री लेना चाहते हैं। तो एक स्टूडेंट्स तो उस समय खैर उनका उतना ओपन माइंड नहीं होता, तो ये टीचर्स, एचओडी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को समझाएं कि जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको एक अंडरस्टैंडिंग देंगे, ताकि आप जाके आगे सॉफ्टवेयर बना पाओ, ताकि आप जाके जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसमें उस सब्जेक्ट का यूज़ कर सको। तो उस सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम आपके अंदर उसकी एक प्रैक्टिकल इमेज होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मैं क्या सीख रहा हूँ। अगर मैंने नेटवर्क एनालिसिस पढ़ लिया तो अब मैं नेटवर्क को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, अब मैं सर्वर का कौन सा काम कर सकता हूँ। अब अगर मेरे सामने इंटरनेट का एक पूरा का पूरा नेटवर्क दे दिया जाए तो मैं इस सब्जेक्ट का यूज़ कैसे कर सकता हूँ, या मैं क्या करना सीख गया। और जब तक आप उससे कुछ करना नहीं सीखोगे तो उस सब्जेक्ट का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का ही उद्देश्य ये है कि आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड को और बेटर समझने में मदद मिले। लेकिन अगर उस थ्योरी को आपने पढ़ लिया, उसने याद कर लिया और निकाल लिया सिर्फ एग्ज़ाम, और अगर उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, तो आई डोंट थिंक कि उस सब्जेक्ट को रखने का कोई यूज़ हुआ। तो ये सारी चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई जब मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए निकाल लिया, और जैसे जैसे हम लोगों ने दोस्तों के साथ बात करना शुरू किया तो हमको पता लगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए मैं इन सारी जो एक गाइडेंस है, जो मेरे को एक नॉलेज मिला है, उस चीज़ को मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे तो उसको इसका हेल्प मिले। तो इसमें नंबर वन टिप जो निकल के आती है वो ये है कि सब्जेक्ट्स को जब भी आपको पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, डिस्क्रीट एनालिसिस हो, एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन हो, दिस इज़ फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं खुद कंप्यूटर साइंस से था। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसका आपको एक मोटिव रखना है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मैं जो भी बन रहा हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ, या फिर एक आर्टिस्ट बन रहा हूँ, या फिर एक पॉलिटिशियन बन रहा हूँ, या कोई भी आप प्रोफेशन ले लो, मैं जो भी बन रहा हूँ उसमें मेरे को ये सब्जेक्ट कहाँ हेल्प कर रहा है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मेरे को क्या करते आने लगा, और इस सब्जेक्ट का यूज़ कहाँ है।
तो तब आप उस सब्जेक्ट का एक यूज़ समझ पाओगे। और तब जब आप सब ऐसे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ोगे, तब आपको पता लगेगा कि आप 5 साल बाद, 4 साल बाद रियल इंजीनियर बन चुके हो, रियल डॉक्टर बन चुके हो, या रियल एडवोकेट बन चुके हो। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एचओडी हैं, अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो बिल्कुल इस नॉलेज को आप शेयर करो, और उससे स्टूडेंट्स हमको बेटर स्टूडेंट्स मिलेंगे, बेटर प्रोफेशनल्स मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास लोग मिलेंगे। वैसे तो इंडिया में बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इससे और बेटर होगी सिचुएशन।